हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर कॉमर्स फॉर जीनियस क्लासेस में। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतने सारे सब्सक्राइब करा और हम आगे भी उम्मीद करते हैं इतने 5 सब्सक्राइबर बनने की। अब आज का हम जो यहाँ पर टॉपिक लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का आज हम टॉपिक देखेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का बोर्ड में भी काफी सबसे ज्यादा वेटेज है और ये वेटेज के हिसाब से यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आपको इजी मेथड में समझाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ में बने रहिए। और सबसे पहले इस बीच में प्रेस बेल आइकन को दबा करके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या कहता है? मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बोर्ड का वेटेज आपको बता दूं मैं। बोर्ड वेटेज, तो बोर्ड वेटेज सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। फिर सेक्शन बी में कुछ नहीं आता है, सेक्शन सी में भी कुछ नहीं आता है और एक सेक्शन डी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, आंसर इन शॉर्ट। और उसके बाद में सेक्शन ई में आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये क्या है? इसके बोर्ड का वेटेज है। टोटल इसके बोर्ड का वेटेज है, तो अगर अपने देखने जाएंगे तो 3+1 4+1 9 मार्क्स का वेटेज है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आखिर ये टॉपिक कहना क्या है, मनी एंड इन्फ्लेशन। तो ये जो यूनिट नंबर 2 है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पोर्शन हम यहाँ पे रिफर करेंगे अबाउट द मनी एंड सेकंड पोर्शन हम रिफर करेंगे अबाउट द इन्फ्लेशन। नाउ मनी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? मनी कब ओरिजिन हुआ, मनी कहां से ओरिजिन हुआ, मनी कौन से टर्म्स में मनी को कहा जाता है, ये चीज हम देखेंगे। जैसा कि हमने देखा हुआ है कि विदाउट मनी वी कांट लाइव। मनी हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि उसके बिना हम कुछ कर सकते नहीं, बिकॉज मनी है तो हनी है, मनी नहीं है तो कुछ भी हैगा नहीं। जिस तरीके से एक बाइक के अंदर पेट्रोल की जरूरत रहती है, उस तरीके से हमारी लाइफ को चलाने के लिए हमारी मनी की जरूरत रहती है। हम देखते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और वो ह्यूमन वांट्स को अनलिमिटेड जो देती है उसको लिमिटेड, यानी उसको कंप्लीट करने के लिए तो हमारे पास में जो उसके सामने मनी है वो क्या है? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। और वो लिमिटेड मनी के अंदर हमको अनलिमिटेड वांट्स करना है। आज मनी देखो इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, यहाँ पे मनी को डिफाइन करा है। कोई भी चीज आप मार्केट में से परचेज करोगे उसके बदले में आपको मनी देना पड़ेगा। उसका क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिसाइड हुई रहती है और वो प्राइस आपको क्या करना है? आपको देने का रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ आप मार्केट के अंदर से आप कोई भी टर्म्स, आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिफाइंड हो गई है इन टर्म्स ऑफ मनी। आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, जब मनी नहीं था तो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे, वो किस तरीके से अपनी वांट्स को पूरे करते थे? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर एंशिएंट टाइम्स से चलती हुई आ रही है। जब से इंसान मतलब पैदा हुआ इस जमीन के ऊपर, तब से ह्यूमन वांट्स क्या है? एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो अब वो सोचो कि एंशिएंट टाइम के अंदर वो किस तरीके से पूरा करते थे। तो एंशिएंट टाइम के अंदर हमारे पास में बार्टर सिस्टम था। क्या था? बार्टर सिस्टम। चलिए मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, बार्टर सिस्टम। अब एक टर्म्स आती है कि व्हाट इज मीन बाय अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता क्या है? तो ध्यान से रखो, सुनो यहाँ पर कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद another goods or services। exchange of goods and services with the another goods and services, it is known as a barter system। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्सचेंज ऑफ goods or services with
another goods or services. It is known as barter system. अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं। अब इसका एक एग्जांपल क्या लेना है आपने तो जैसे मानो कि भाई हम एक फार्मर है, क्या है फार्मर, और हमने वीट का कल्टीवेशन करा। किसका कल्टीवेशन करा? वीट का। अब हमारे पास में वीट है, अब हमको क्या चाहिए? एकदम वहां पर राइस चाहिए। क्या चाहिए हमको? राइस चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम जो विलेज के अंदर रहते हैं उस विलेज के अंदर हम ऐसे फार्मर को फाइंड आउट करेंगे जिसने राइस का कल्टीवेशन करा हो। हम जिस विलेज में रहते हैं हम ऐसे फार्मर को वहां पर फाइंड आउट करेंगे जिसने राइस का कल्टीवेशन करा है। अब मानो कि भाई वो फार्मर हमें मिल गया, ठीक है, जिसने राइस का कल्टीवेशन करा है। तो हम क्या करेंगे? हमारी जो वीट है उसमें से कुछ पोर्शंस ऑफ द वीट हम क्या करेंगे? ये राइस वाले को देंगे। तो राइस वाला क्या करेगा? अपने कुछ पोर्शंस ऑफ राइस यानी वीट लेकर के वो क्या हमें देगा? यहाँ पर राइस देगा। दिस इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। जैसे कि भाई हम देखते हैं आज भी चलता है बार्टर सिस्टम। आप सभी की सोसाइटी के अंदर, आप सभी के घर के पास में, आप सभी के बंगलोज के पास में एक वो कपड़े वाले आते हैं जो हमारी मम्मी पुराने कपड़े निकालती हैं, ओल्ड कपड़े, और वो उन्हें दे देती है और उसके बदले में वो क्या करते हैं? हमें बर्तन देते हैं। हमारी मम्मी उनसे बर्तन देती है। तो दिस इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। वो लोग चेक भी करते हैं कि कपड़े उतने वैल्यूएबल है कि नहीं है, उस हिसाब से हमको वो इंस्ट्रूमेंट देते हैं। तो ये एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। ये तो चलो बात हो गई गुड्स की। अब बात कर रहे हैं हम सर्विसेज की। तो सर्विसेज की बात करने के ऊपर जैसे मानो अब मेरे पास तो वीट है, क्या है? वीट है, बट मुझे किसी से सर्विस चाहिए। मुझे अपने बाल को कटाना है, मुझे बार्बर के पास जाना है। तो मैं बार्बर के पास में जाऊंगा। बार्बर क्या करेगा? भाई मेरे बाल काट देगा। उसके बदले में उसको क्या दूंगा? वीट दूंगा। खाने के लिए मैं उसे वीट दूंगा। मतलब खाने वीट तो नहीं खाएगा, उसको रोटी वो बना के खाएगा। तो बार्बर की फूड की जो थी वो पूरी हो गई और मेरी यहाँ पर सर्विस मुझे मिल गई। इस तरीके से बार्टर सिस्टम टेक प्लेस होता था। अब आगे चल के ऐसा हुआ कि बार्टर सिस्टम के अंदर भी लिमिटेशंस आने लगे। क्या आने लगे? लिमिटेशंस आने लगे। और वो लिमिटेशंस क्या आने लगे वो हम अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं लिमिटेशंस। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब आउट कर देता हूं। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस। नंबर 1 नंबर पे क्या आएगा? प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज या फिर प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू। अब जैसे कि मानो मैं एक फार्मर हूं, मैंने क्या करा? यहाँ पर वीट की कल्टीवेशन करा। अब वीट के बदले में मुझे क्या चाहिए? राइस चाहिए। तो मैंने क्या करा? उस फार्मर के पास में गया, उस विलेज के फार्मर के पास में जिसने राइस की कल्टीवेशन करी हुई है। तो मैं उसे कहूंगा कि भैया मेरे से आप थोड़ी वीट ले लो और उसके बदले में आप मुझे थोड़ी राइस दे दो। अब वो कब ये चीज करेगा? कब हमारे बीच में एक्सचेंज होगा? जब वो राइस वाला जो है फार्मर, अगर उसे वीट की जरूरत होगी तो ही जाके वो यहाँ पर एक्सचेंज करेगा, वरना करेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? अगर उसने ना कह दिया कि नहीं भैया हमें तो नहीं चाहिए यहाँ पर वीट, हमें तो यहाँ पर क्लोथ चाहिए, तो मेरे पास तो क्लोथ है ही नहीं, तो क्या करेगा? यहाँ पर हमारी पैर होगी नहीं। फिर मुझे दूसरों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई ऐसा कोई फार्मर मिले या ऐसा कोई लोग मिले जिससे वीट की जरूरत हो लेकिन उसके पास राइस होना चाहिए, जो मैं वहां पर एक्सचेंज कर सकूं।
तो ये क्या हो गया, इतनी यानी जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड मॉडर्न बनता गया तो हमारे यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हमें मिलते नहीं गए, म्यूचुअल एक्सचेंज कम होते गए, हमें कोई भी फॉर्मूला हो रहा नहीं था। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ अ म्यूचुअल एक्सचेंज। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो सब्सक्राइब करना, इसे शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर में आता है प्रॉब्लम ऑफ अ स्टोरेज। अब स्टोरेज की बात करता हूं मैं, जैसे कि मानो मैं एक यहाँ वीट कल्टीवेशन करने वाला फार्मर हूँ। अब मैंने क्या करा कि भाई मैंने वीट बहुत सारा स्टोर करके रखा हुआ है, स्टोर करके इसलिए ताकि मैंने जो भी बॉन्ड्स होगी तो मैं उससे एक्सचेंज कर दूंगा। बट मान मुझे वो बॉन्ड्स मिले ही नहीं तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म करके वीट को हम रख सकते नहीं है, लॉन्ग टर्म करके वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में यानी कि मेरे को जब म्यूचुअल एक्सचेंज करने का टाइम आएगा, अगर मेरी वीट खराब हो गई होगी, वो एकदम बेकार हो गई होगी, रस्ट वाली हो गई होगी, तो फिर क्या होगा भाई, मुझे म्यूचुअल एक्सचेंज करने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी सी प्रॉब्लम आ गई थी स्टोरेज करने की। मुझे स्टोर करने के लिए एक तो प्लेस उसको देना पड़ रहा था, दूसरी बात उसको बहुत ज्यादा हमें केयर करना पड़ रहा था, बाकी से वो खराब तो हो जाता है क्योंकि हर चीज एक लिमिटेड टाइम तक के फ्रेश रहती है, वरना अनफ्रेश हो जाती है। अब बात करते हैं हम थर्ड वन की। जो थर्ड वन यहाँ पर देगा कि प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। क्या था, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब ये था कि मानो मैंने वीट को लिया और वीट को सामने राइस वाले को दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक अच्छे से बड़े से मतलब पॉलिथीन के अंदर, पॉलिथीन तो होता नहीं था उस टाइम पे, बैग होता था, तो मैं कैरी बैग के यूं के कैरी बैग में यूं उठा करके उसे यूं दे दूंगा। अब मुझे तो खबर नहीं है तो कितना केजी है, कितना ग्राम है या कितना क्या है, मैंने यूं उठाया उसे दे दिया, उसने भी यूं उठाया और उसने मुझे दे दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, या तो मेरा ज्यादा जा सकता है या तो उनका ज्यादा आ सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, आज आप देखते हो मार्केट के अंदर द प्राइस ऑफ अ व्हीट एंड द प्राइस ऑफ द राइस बोथ आर डिफरेंट, दोनों सेम होती नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे थे, इसको लेकर के, मेजरमेंट को लेकर के। इसीलिए आने वाले टाइम में मतलब एंशिएंट टाइम से फ्रॉम द टुडे टाइम बार्टर सिस्टम वैनिश हो गया, मतलब गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत सारे लिमिटेशंस आने लगे थे। These are the questions of a barter system which comes into 5 marks। तो ये एकदम इजी मेथड थी, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा अगर समझ में आ गया तो, और इसे शेयर